चले हैंड डाल लो आप लोग। डेथ एंड रिटायरमेंट स्पेशल एडजस्टमेंट्स एंड क्वेश्चंस। अभी एक बात ध्यान, चले अगर मैं बात करूं एक्स वाई जेड पार्टनर्स थे 3:2:1 में, वाई died on 1st August 2021. Sales up to the death of Y for the year were 5 lakhs. Sales of 2019-20 were 20 lakhs and profit for the year was 4 lakh. Profit for 2021-2022 supposed to accrue at same rate. Calculate the profit credited to Y. अभी आप देखिए 3/6, 2/6 और 1/6। Y का शेयर कितना है? 2/6। अब इसको पहले जो प्रॉफिट दिया जाएगा उसको बोला जाता है P&L सस्पेंस, क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉफिट तो मालूम नहीं कितना हुआ। अब इन्होंने बोला इस साल का प्रॉफिट भी वैसे ही माना जाएगा जैसा पिछले साल का प्रॉफिट हुआ था, ऐसा मान सकते हैं। अब इस बार डायरेक्टली प्रॉफिट परोस के नहीं दिया है, लॉजिक दिया है कि देखो यार अगर आपको समझना हो इस चीज को बहुत सिस्टमेटिकली, तो मैं तो बोलता हूँ लास्ट ईयर की सेल्स अपॉन में लास्ट ईयर का प्रॉफिट इज इक्वल टू इस ईयर की सेल्स अपॉन में इस ईयर का प्रॉफिट। तो सर अगर अपन बात करें और समझें कि लास्ट ईयर की सेल्स कितनी थी 20 लाख और उस पे कमाए कितने थे 4 लाख, जब तक वाई मरा तब तक की सेल्स कितनी है? तो अभी तक का प्रॉफिट कितना होगा? एक्स वी डोंट नो। लाख से लाख कैंसिल, 1 जा 5 जा और यहाँ से 5, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 लाख। मतलब प्रॉफिट जब तक वाई मारा तब तक प्रॉफिट कितना मानना पड़ेगा? 1 लाख। आपने करा क्या? सेल्स अपॉन प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? सेल्स अपॉन प्रॉफिट। और इस 1 लाख को अब इंटू कर दो कितना? 2/6, क्योंकि वाई का हिस्सा कितना था? 2/6। ध्यान रखना इस पर्टिकुलर केस में अपन मंथ्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ना साल भर का तो निकला, ये 4 महीने का निकला है। तो आप सीधे y को 1 लाख का 2/6 दो, y को 1 लाख का 2/6 मतलब 1/3, मतलब 33,333 would be the share of y. Were partners sharing profit and losses in the ratio 4:3:3. C died and new ratio between A and B is 4:1. Goodwill of the firm valued at 1,20,000. Give adjustment entry for goodwill.
अभी देखो 4/10, 3/10, 3/10, ये तो गया अलविदा कह के। अभी जो नया रेशो ए और बी का है वो है 4:1, मतलब 4/5 और 1। अब ये चेक करना है किसने कितना गेन किया। तो अगर मैं बात करूं तो 4/10 माइनस 4/5, 3/10 माइनस कितना 1/5, और इसको तो कुछ मिला ही नहीं है, तो इसका तो 3/10 क्या है, सेक्रीफाइस। भाई ये तो क्या है, सेक्रीफाइस। अपन ने पढ़ा है कि जब भी पॉजिटिव आंसर आता है वो क्या रहेगा, सेक्रीफाइस्ड, और जो नेगेटिव आंसर आता है वो क्या होता है, गेन। तो अगर 5 और 10 का एलसीएम ले लें, इंटू 1 इंटू 2, 4 - 8 इंटू 1 इंटू 2, 3 - 2। अभी बड़ा मजेदार चीज है इस क्वेश्चन की सर, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि भाई इसने तो -4/10, लेकिन ये तो छोड़ के 3/10 कर, तो इसका हिस्सा दोनों में बटा है कि सिर्फ ए में बटा है। उल्टा ए ने तो क्या करा है, अगर मैं बात करूं, बी से भी ले लिया है पैसा। इसका मतलब गेनिंग इस बार सिर्फ नॉर्मली क्या होता है, जो इंसान जाता है, जैसे अगर सी गया तो अपना हिस्सा किसको लेके आना चाहिए, ए और बी को। लेकिन इस बार इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है, सी का तो पूरा हिस्सा सिर्फ ए नहीं रख लिया है, उल्टा उसने बी से भी कितना ले लिया, 1/10। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमेशा अपने को एंट्री तो याद रखनी की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स टू व्हाट, सेक्रीफाइसिंग। एक बात ध्यान रखना, इसमें सेक्रीफाइसिंग एक होगा कि दो होगा। नॉर्मली गेनिंग कितने होते हैं, दो, और एक सेक्रीफाइस होता है जो अपना हिस्सा छोड़ के जाता है, गेटिंग इट। तो गेनिंग कितने हो गए इसमें, एक। अब इसकी जो पर्टिकुलरली एंट्री होगी वो होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी, टू कितना सी। तो सर अगर अपन बात करें एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू व्हाट, सीज कैपिटल अकाउंट, तो सर अच्छे से लेके चलें तो क्या क्या गेम चल रहा है अपने पास। अगर अपन देखें तो ए ने गेन कितना करा है, 4/10, बी ने सेक्रीफाइस कितना करा है, 1/10, और सी ने कितना करा है, 3/10, ऑफ कितना, 1,20,000। तो शायद 48,000 इंटू 1,12,000 और 36,000। सर ये थोड़ा सा उटपटांग सा ही केस था कि बहुत बार आपसे क्या पूछ लेते हैं कि भैया सी जो जा रहा है पार्ट वो तो देखी जा रहा है, उल्टा दूसरा वाला पार्टनर है वो दूसरे वाले से भी ले रहा है, मतलब एक ही गेन कर रहा है और दो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। सर क्वेश्चन तो अच्छा था, मैंने बोला मुझे तो अच्छा लगा। एक बार अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं अपन लोग कि भाई ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1:1. A died on 1st July and new ratio between B and C is 3:1. Goodwill is 6 lakh. Goodwill of the firm is 6 lakh. Profit of last year is 1,80,000. Give the necessary working for the question. चले इस क्वेश्चन के अंदर अपन देखें तो आपने करा क्या, ए बी सी पार्टनर्स थे, 1/3, 1/3 और 1/3। ए गया और इन्होंने अगला रेशो करा 3:1, 3/4 और 1/4। तो 1/3 माइनस 3/4 करोगे और 1/3 माइनस 1/4 करोगे, तो जहां तक मेरे समझ में आता है एलसीएम आएगा 12 इंटू शायद 4 इंटू 3, तो 4 - 9 मतलब -5/12 आ जाएगा। ये 12 इंटू 4 इंटू 3, मतलब शायद जितना मैं समझ पा रहा हूँ तो 4 - 3। ओहो, मतलब सी पार्टनर होने के बाद, कंटिन्यूइंग पार्टनर होने के बाद क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। सर ये इनडायरेक्टली 1/3 का मतलब भी क्या होता है, अगर आप 4/4 से
तो 4/12 ये भी क्या कर गया, सेक्रीफाइस। तो अकेला गेनिंग कौन कर रहा है, ए। तो बी। तो अगर सर इसकी एंट्री करी जाए तो सर एंट्री क्या करी जाएगी, अगर अपन देखें तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू सी। सर अगर गुडविल कितने की है, 6 लाख की, इसने गेन कितना करा है, 5/12। 5/12 ऑफ 6 लाख करोगे तो जितना मुझे लग रहा है शायद 2.5 लाख। और यहाँ पे आपका कितना आएगा, 4/12, तो यहाँ पे 2 लाख शायद। और यहाँ पे कितना, 50,000। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू सी। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए और टू कितना, सी। कितना, 2 लाख और 50,000। सर प्रॉफिट लास्ट ईयर का 1,80,000 था। हमारे डी भाई साहब मरे हैं 1 जुलाई में, तो इनको पीएनएल सस्पेंस के रूप में कुछ तो दिया जाएगा। सर लॉजिक तो है कि हाँ देना चाहिए। तो सर 1,80,000 का इनका हिस्सा कितना है, 1/3 इंटू मरे कब है, जुलाई में, तो पूरे साल का प्रॉफिट देंगे नहीं, इंटू वॉट, 3/12। तो पीएनएल सस्पेंस के रूप में इनको ये पैसा दिया जाएगा और ये हो जाएगा 15,000। अगर अपन इसमें भी देखें, कभी कोई नॉर्मल तो आपका सी का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसकी एंट्री ऐसी होनी चाहिए। अगर मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करूं तो पीएनएल सस्पेंस टू कौन मरा, ए ना, हाँ ए, पीएनएल सस्पेंस टू ए 15,000। पीएनएल सस्पेंस टू ए इज कैपिटल अकाउंट कितना रुपए, 15,000। हाँ कभी ये पूछा जाता कि ये पैसा भी अगर ए और सी में से कौन देता, बी और सी में से कौन देता, तो अगेन वहां पे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग वाला हिसाब किताब आ जाता है। बट नॉर्मली आप पीएनएल सस्पेंस टू ए कर सकते हो, एक बार चेक कर लो सिस्टम। कुछ बातें समझिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व चाहे डेथ में हो या रिटायरमेंट में हो, उसकी एंट्री क्या होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी टू ए टू बी टू सी। सर ये बैलेंस शीट की कौन सी साइड में होते हैं, लायबिलिटी साइड में कुछ चीजें होती हैं। कभी आपको बुलाओ कि यार हमको है ना आपसे पूरा खाता बना हुआ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एंट्रियां पास कर दो, पास द नेसेसरी एंट्री। तो आपको समझो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देकर रखा है 4 लाख, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी देकर रखी है मान लो 1 लाख, और बाकी बचा हुआ जो बचाएगा वो ए बी सी में बांट। हम अज्यूम करते हैं कि ए बी और सी इक्वल पार्टनर है, 1:1:1। तो ये पुरानी चीजें हैं, पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बढ़ती हैं। सर बुक में अगर आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हो, अगेन अगर इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू कम हुई हो, एग्जाम्पल अगर मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना हुआ है 1,50,000 का, और मेरी इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू वो हो गई है 2 लाख, और बुक वैल्यू थी मान लो 2,60,000, तो क्या मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, यस। तो सर 1.5 लाख में से 60,000 तो यहाँ पे आ जाएंगे। जो बाकी बचा हुआ 90,000 है वो किस में बटेगा, ए बी और सी में। 30,000, 30,000 और कितना, 30। तो आईएफएफ टू इन्वेस्टमेंट टू ए टू बी टू सी। सर ठीक है, मतलब ये भी अच्छा ही है। मैंने बोला हाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, ये भी अच्छी चीज ही है, ठीक है क्या। अब अगर अपन आगे बात करें तो अगली चीज आपको देखनी चाहिए, एक तरफ होता है पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, अगर ही कौन साइड में, तो लायबिलिटी साइड। अगेन ही किस में बटेगा, ए बी और सी में। पुरानी चीजें पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बढ़ती है। सर नेक्स्ट अगर हम आपसे पूछें कि जनरल रिजर्व है तो अगेन वो किस में बटेगा, ए बी और सी में। यहाँ पे खतरे का साइन बता रहा हूँ, जिसको बच्चा बहुत बार सोचता है कि एपीसी में बटेगा, लेकिन कभी नहीं बटता, वो होता है ईपीएफ। तो जो ईपीएफ होता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये लायबिलिटी होता है, और ये एज इट इज लायबिलिटी ही होता है। ये कभी पार्टनर्स में नहीं बढ़ता है, कभी भी पार्टनर्स में नहीं 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 बढ़ता है। तो बच्चे बोलते हैं कि ईपीएफ भी बढ़ेगा क्या, तो ईपीएफ पार्टनर्स में कभी नहीं बढ़ता है। इसके आगे लिखा रहता है फंड, बट वो पार्टनर्स में कभी नहीं बढ़ता है। ठीक है सर, ये बात भी समझने लायक है, मैंने बोला हाँ समझने लायक तो है। एक बार और समझिएगा कि ऐसे ही अगर एसेट साइड की बात करें तो चाहे डेथ हो रहा हो
चाहे आपका कहते हैं रिटायरमेंट हो, अगर बुक में गुडविल दी हुई, बुक वाली गुडविल दी हुई है, तो बुक वाली गुडविल राइट ऑफ होती है, और वो बुक वाली गुडविल की राइट ऑफ की एंट्री होती है ABC टू गुडविल। ये कौन सी वाली गुडविल? बुक वाली। जो एडजस्टमेंट वाली होती है उसकी तो अपन क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। समझो गुडविल आपको गिवन थी 6 लाख, तो ABC के लिए क्या हो जाएगी, डेबिट 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऐसे ही होता है हमारे पास क्या, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जिसका दूसरा नाम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है। अगर वो 3 लाख गिवन है तो ABC में 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो सर गुडविल हो गई, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया। अगर मैं आपसे और नेक्स्ट लेवल की बात करूं सिस्टमैटिक रूप से, तो P&L का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। अगेन ABC टू P&L। ठीक है सर, एक एंट्री से बच्चे जानते नहीं है, जो कि स्पेशली किसमें होती है, रिटायरमेंट में अलग होती है और डेथ में अलग होती है। जब आप पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है ना, तो जो बैलेंस आता है रिटायरमेंट में, जो फाइनल बैलेंस आता है, तो हम एंट्री फाइल करते हैं सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी तो अब गया, रिटायरिंग पार्टनर कौन है, अपन मान लेते हैं सी कौन है, टू सीज लोन अकाउंट, टू सीज, क्योंकि अब सी पार्टनर नहीं बचा, अब सी तो बाहर का इंसान हो गया, सी पहले तक का था, पार्टनर था, बट सी अब पार्टनर नहीं बचा। तो आपके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। इन केस ऑफ डेथ आप करते हो सीज कैपिटल अकाउंट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि अल्टीमेटली अब उस सी तो बचा ही नहीं ना उसका लोन, अब उसका जो एग्जीक्यूटर है, जो भी उसका संबंधी है, जो उसका वारिस है, वो आपसे पैसे लेने आएगा। वो भी अगर आप उसको नगद नहीं दे रहे हो, मान लो उसको 5 लाख देने थे, आपने बोला भाई अभी 2 लाख ले जा, तो अगली जो एंट्री होगी वो ये होती है, सीज एग्जीक्यूटर देने कितने थे बता, 5 लाख, तूने बोला भाई अभी तू कितने ले जा, तो अब एक और नया अकाउंट चालू होता है, उसको बोलते हैं सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, जो आप उसको रीपे करोगे। सर क्या ये कुछ बातें जानकारी होनी चाहिए आपको, मैंने बोला हाँ, ये सारी बातों की जानकारी रहेगी तो इजी गोइंग हो जाता है क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, अब अगर अपन अगला क्वेश्चन लें थोड़ा सा समझदारी से, तो ABC वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2. B retires and his share was taken by A and C in the ratio 3:2. Goodwill of firm is 1 lakh. Calculate new profit sharing ratio and give the entry for goodwill. तो 4/9 और B तो गया अपना 3/9 छोड़ के गया, तो A का तो 4/9 है, C का कितना है सर, A को B का कितना है सब, 3/9 का 3/5 मिला, C को कितना मिला 2/9, सॉरी 3/9 का ही कितना मिला, अगर अपन बात करें 3/9 का कितना मिला 2/5, तो अगर यहाँ पे लेके चलें तो अपने पास क्या हो गया 4/9 प्लस शायद 9/45, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/9 प्लस 6 कितना 45। तो सर अगर अपन देख लें इसको, ये 29 बाय कितना आएगा 45, और ये कितना आ जाएगा शायद 16/45। तो ये तो नया रेशो हो गया। सर गुडविल कितनी थी 1 लाख, तो सर सी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, सी बी शेयर, तो सर 3/9 ऑफ कितना 1 लाख, 3/9 ऑफ 1 लाख इज 33,333, और ये कौन देंगे
ए और सी, तो ए सी टू बी, ए कितना देगा 3/5 ऑफ 333 और ये कितना देगा 2/5 ऑफ 33। चेक कर लो अच्छे से आराम से।